क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो किस तरह से है। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ, एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, उसके रूट्स है अल्फा बीटा, और ये कंडीशन दी गई है ना। ए एन दिया है आपको, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और एक दूसरी इक्वेशन दी है बी एन, यानी बेस एन है, बी एन इक्वल टू लिखा है ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस टू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं। ठीक है, यानी एक एक करके इनको चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन देखो किस तरह से है, हमारे पास क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और इसके रूट बोल रहा है एक अल्फा है एक बीटा है। तो यहाँ से सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो हमें ये मिलती है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। बी अपॉन यानी वन हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, ये माइनस होता है माइनस वन हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होगी। अब इसने देखो क्या दिया है, अब इसने ए एन दिया है। ए एन जो है अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन में है अल्फा माइनस बीटा, ये दिया है। और दूसरी चीज दी है बी एन, यानी जो बी एन है ये दिया है ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस टू। इसको यूज कर लेते हैं हम, है ना, क्योंकि हमारे पास ए एन है और बी एन है, देखते हैं क्या निकलता है बी एन, है ना। ऑप्शन में हमें बी एन भी दिया हुआ है ना, ये बी एन है बी पार्ट में। तो बी एन हमारा क्या निकलता है, अल्फा की फॉर्म में निकलता है, इसको निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि बी पार्ट निकलेगा तभी आपका ए पार्ट भी निकलेगा, क्योंकि इसमें बी एन है ना। तो अब बी एन में हम क्या करते हैं, ए एन माइनस वन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो बी एन बनेगा वो क्या बनेगा, ए बेस एन माइनस वन होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा एन माइनस वन हो जाएगा ये, और माइनस बीटा एन माइनस वन हो जाएगा, और कौन हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अगर एन प्लस टू होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा एन प्लस टू माइनस बीटा एन प्लस टू। अच्छा सॉरी, ये एन प्लस वन है, ये क्या है एन प्लस वन है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ये एन प्लस वन है ना। नीचे हो गया अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से आ रही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व किया जाए, देखते हैं क्या आता है इसमें, है ना। इसमें देखो अल्फा माइनस बीटा जो डिनोमिनेटर में है ये तो कॉमन ही हो गया, इसको तो बाहर ले लेते हैं पहले, है ना, इसको हम ले लेते हैं बाहर। अल्फा माइनस बीटा को हम ले लेते हैं कॉमन। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ मिला हमारे पास क्या, अल्फा एन माइनस वन, ये ऐसे होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा एन, और अपॉन अल्फा कर दें हम इसको, है ना, और माइनस यहाँ बीटा एन अपॉन बीटा कर देते हैं इसको, है ना, माइनस में था ना। और यहाँ पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एन एक हो गया, ये अल्फा हो गया, माइनस बीटा एन हो गया, और बीटा हो गया, ऐसे हमने खोल दिया इसको। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा एन इंटू बीटा, और यहाँ हो जाएगा क्या बीटा एन इंटू अल्फा, तो नीचे मिल जाएगा अल्फा बीटा, और प्लस ये अल्फा एन अल्फा माइनस बीटा एन बीटा, ऐसा ही रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अल्फा बीटा है इसकी वैल्यू क्या है माइनस वन है ना, तो माइनस वन यहाँ लिख देते हैं। तो माइनस लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस, तो ये इसको चेंज कर देगा, यानी इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस कर, तो मैं इसको पहले ले लेता हूँ, यानी बीटा एन अल्फा प्लस हो गया, और ये अल्फा एन बीटा माइनस हो जाएगा इस माइनस से, है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस वन है, और साथ में ये बचेगा अब अल्फा एन अल्फा माइनस बीटा एन बीटा, है ना। अब क्या हो गया इसमें, अब इसमें कॉमन आ रहा है ना, अल्फा एन वालों को एक तरफ ले लो, बीटा एन वालों को एक तरफ ले लेते हैं, तो देखो क्या लगता है, अल्फा माइनस बीटा है ये, है ना। यहाँ पर अगर हम इसको, इसमें बीटा एन है ना, और इसमें बीटा एन है, तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बीटा एन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा बचेगा। ठीक इसी तरह से इसमें हम क्या लेते हैं अल्फा एन कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी अल्फा माइनस बीटा बनता है, बनता नहीं बनता। अब ये तो जो बाहर आएगा अल्फा माइनस बीटा कॉमन, तो ये जो ये है इसके साथ से कैंसिल कर देगा इसको भी और इसको भी, बचा क्या ये अल्टीमेटली अल्फा एन प्लस बीटा एन बचा। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही हो गया बी एन, यानी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आ गया यहाँ पर, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है।
यहाँ से ये निकल गया आपका सिंपल। तो बी जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके ए पार्ट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में बी एन है ना। अब ये है सिग्मा एन 1 से लेकर इनफाइनाइट करते हैं, और ये बी एन अपॉन 10⁻n है। अब इसको जब ओपन करेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा, b1/10 होगा ये, प्लस b2/10 का स्क्वायर, प्लस b3/10 क्यूब। ऐसे एक इनफाइनाइट सीरीज जा रही है अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। अब इसमें हम b1 की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये रहा बी एन, तो ये हो गया ना, तो हमारे पास बी एन हो गया अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो हमने निकाल दिया कि करेक्ट है। तो यहाँ से b1 भी निकल जाएगा, तो b1 निकलेगा अल्फा, जब हम इसमें रखेंगे क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 10, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। फिर हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन 10 क्यूब। ऐसे चलेगा ये इनफाइनाइट तक, है ना। अब इसमें देखो अल्फा वालों को अलग कर दो और बीटा को अलग कर दो, तो हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी अल्फा अपॉन 10 अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 10 क्यूब। ऐसे सीरीज बनेगी। एक ही सीरीज बन जाएगी इनफाइनाइट तक, और इसी में दूसरी जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, बीटा वाली बनेगी, है ना। बीटा वाली को क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन 10 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, है ना, बीटा क्यूब अपॉन 10 क्यूब एंड सो। ऐसे एक सीरीज, अभी कैसी सीरीज है अपने आप में, जीपी सीरीज बनती है, जीपी बनी ना। अब जीपी का इनफाइनाइट तक की सीरीज का सम होता है ए अपॉन 1 - r, है ना। तो ए हमारे पास हो गया अल्फा अपॉन 10, ठीक है। इस वाले में 1 - r भी अल्फा अपॉन 10 ही है, अल्फा अपॉन 10 ये आएगा। यहाँ पर भी यही आ जाएगा, बीटा अपॉन 10 1 - बीटा अपॉन 10, है ना। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो 10 - अल्फा और ये 10 कैंसिल हो, यानी अल्फा हो जाएगा 10 - अल्फा, और यहाँ आ जाएगा बीटा अपॉन 10 - बीटा। ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। अब और देखो इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। 8/89, है ना, ऐसा आता है कि नहीं आता। इसके लिए हम क्या करें, इसको एलसीएम ले लेते हैं नीचे और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये भी आ जाएगा। और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, दोनों की आपस में 10 से हो जाएगी, तो 100 माइनस 10 बीटा, ये आ जाएगा ना। और फिर इसकी माइनस क्या आ जाएगा, 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा, और फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ऐसा आ जाएगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है -1 है ना। तो ये -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। देखो यहाँ के ऊपर देखो क्या हो रहा है, एक तो 10 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ये मिलेगा, और ये हो जाएगा -2 अल्फा बीटा, ऐसे ठीक है, एक स्टेप और। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 100 है ये ना, और यहाँ पर भी माइनस लेंगे अगर 10, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और ये प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये तो 10 ही रहा, है ना। -2 अल्फा बीटा -1 है, तो ये +2 हो जाएगा नहीं मतलब। और नीचे क्या होता है देखो, 10 अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1, तो 100 माइनस 10, और अल्फा बीटा है -1, तो 100 में से 10 गया 90, 90 में से 1 गया 18, तो ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 18, है ना। लेकिन ऑप्शन में तो कुछ और ऐसा है, ऑप्शन है 8/89, है ना। तो इसका मतलब ये तो इतना आना चाहिए था, इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। समझ रहे हमारा ऐसा आना चाहिए था। अब चेक करना है आपको सी और डी। अब सी को चेक कर लेते हैं, फिर डी को भी चेक कर लेंगे। अब सी देखो कैसे चेक करते हैं, है ना। सी को यहाँ लिख लेते हैं, सी पार्ट को चेक करते हैं। सी पार्ट हमारा है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक है, प्लस AN तक। और इसको कितना बोल रहा है ये, राइट साइड में क्या लाना है देखो, राइट साइड में AN+2, है ना। राइट साइड में लाना है AN+2 -1, ऐसा लाना है ना। अब आपको A1 को यहाँ से लग सकते हैं, अभी हमने रखा था A1, A1 हमारे पास कहाँ है, अल्फा n माइनस बीटा, ये है ना हमारे पास, AN ये पास है अल्फा n माइनस बीटा है अपॉन अल्फा माइनस बीटा है। तो यहाँ से हमारा A1 निकल जाएगा, तो जब इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। दूसरा वाला क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा एंड सो ऑन। हाँ, लेकिन ये कहाँ तक चल रहा है, एन तक चल रहा है, यानी लास्ट में अल्फा एन माइनस बीटा। अब इनफाइनाइट नहीं है इसीलिए, है ना, अल्फा माइनस बीटा। ये हो गया लेफ्ट साइड। अब इसमें भी देखो अल्फा माइनस बीटा तो कॉमन आ रहा है सब में, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, है ना। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर देखो अब अल्फा वालों को एक साथ कर देते हैं यहाँ भी, तो हमारे पास बचेगी सीरीज अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, ऐसे आ जाएगी ना सीरीज। कहाँ तक, अल्फा एन तक। एक तो ये आ जाएगा और दूसरे में माइनस कॉमन ले लेंगे और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अप टू बीटा टू द पावर एन तक। ये सीरीज एक बन गई। अल्फा माइनस बीटा को हमने बाहर ले लिया। अब ये सीरीज भी अपने आप में जीपी है, तो इसको भी सोल्व कर देते हैं जीपी से। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। ये अब कैसी सीरीज है, एन तक की है बट जीपी सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है ना। तो इसका होता है ए अपॉन, ए तो अल्फा हो गया, है ना, ए इंटू 1 - आर एन, आर भी अल्फा है, अल्फा टू द पावर एन अपॉन 1 - अल्फा। ये आगे नहीं आता, ए 1 - आर एन 1 - आर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ भी ये चीज आ जाएगी, बीटा 1 - बीटा टू द पावर एन अपॉन 1 - बीटा, ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। अल्फा माइनस बीटा बाहर है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों 1 - अल्फा और 1 - बीटा कॉमन है, मतलब एलसीएम ले लेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा आएगा। अल्फा की इसके साथ मल्टीप्लाई, अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और ये ब्रैकेट के अंदर है 1 - अल्फा है। समझ ये ऐसा आएगा। यहाँ पर ये बीटा की मल्टीप्लाई हुई इसके साथ, तो बीटा माइनस बीटा अल्फा यानी अल्फा बीटा ही होगा ये। और ये ब्रैकेट क्या आएगा, 1 - बीटा की पावर है, ऐसा आएगा। और नीचे हमारे पास आएंगे 1 - अल्फा, और इसकी भी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 1 की 1 - बीटा, अल्फा की हो जाएगी माइनस अल्फा, ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है, इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं, 1/अल्फा माइनस बीटा, है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या पता है हमको, -1, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा अल्फा प्लस 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यहाँ है 1 - अल्फा टू द पावर एन, ऐसा है। और ठीक इसी तरह इसमें भी क्या बन जाएगा, बीटा प्लस 1 बन जाएगा, ये बीटा प्लस 1, और ये बन जाएगा 1 - बीटा पावर एन। ठीक है, ये हो गया। और नीचे देखो क्या होता है, नीचे भी अल्फा बीटा क्या होता है, -1, ये -1 इससे कैंसिल हो जाएगा जब -1 होगा तो यहाँ पर भी अगर माइनस में लेंगे हम इसको माइनस लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा ये, है ना। तो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है +1, तो ये +1 रहेगा। समझ रहे, अल्फा प्लस बीटा है +1, तो अल्टीमेटली ये देखो कैसी बन जाएगी, बाहर माइनस आ जाएगा, यानी ये ऐसा बन जाएगा -1/अल्फा माइनस बीटा। ये समझ रहे हो ना आप, तो अंदर ये बचेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 रखी, है ना। फिर माइनस हो गया, माइनस में यहाँ बाहर। अब इसके अंदर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अल्फा माइनस अल्फा टू द पावर एन प्लस 1, फिर हो जाएगा +1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्या बनेगा, माइनस भी है बाहर से, ठीक है, अभी इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस को कंफ्यूज होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, है ना, -बीटा टू द पावर एन प्लस 1, आ जाएगा +1 माइनस बीटा टू द पावर एन, ऐसा आ जाएगा। ये रहा इस ब्रैकेट में, है ना। और ओपन करते हैं तो -1/अल्फा माइनस बीटा, ये चला आ रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं, इसको ओपन ही कर लेते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा देखो कि ये जो अल्फा है और 1 - अल्फा एन है ना। यहाँ पर देखो हमारे पास ये जरा इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो रूट्स है ये इसके अल्फा बीटा रूट्स है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं ये इसको, है ना।
इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से हम अगर हम देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 निकलेगा। ठीक इसी तरह से हम बीटा के लिए भी सोल्व कर सकते हैं, यानी बीटा स्क्वायर भी अगर चाहें तो हम बीटा प्लस 1 हो सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी अल्फा प्लस 1 की जगह अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ यूज होगा, ये कैसे यूज होगा, है ना, अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा है ना, तो ये क्योंकि हमें राइट साइड में देखो n+2 लाना है, तो ये चल रहा है सब। तो अल्फा और अल्फा प्लस ये हो जाएगा कितना, अल्फा स्क्वायर और माइनस बना अल्फा n+1 माइनस अल्फा टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर देखो बीटा और प्लस 1 क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस भी मैं खोल रहा हूँ तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बीटा n+1 हो जाएगा, और ये माइनस, ये तो खत्म हो गया, ये प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा टू द पावर n, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कर दिया। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब इसमें देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है ना, ये चीज कहाँ से आएगी, ये चीज यहाँ से आएगी। अब यहाँ पर आ जाओ, -1/अल्फा माइनस बीटा है ये, इसके अंदर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, है ना, तो इसको तो मैं अलग से लिख लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर जो बनता है मेरे पास ये बनता है अल्फा n प्लस अल्फा टू द पावर n+1, ये ऐसा बनता है। और यहाँ पर भी बनता है बीटा n प्लस बीटा n+1, ऐसा बनता है। अब मुझे चाहिए n+2, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा, तो चलो मैंने भी एज इट रखा, है ना। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मैंने भी ऐसे रखा है। ठीक है, अब देखते हो, अब यहाँ पर मैं अगर अल्फा एन को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या बनता है, 1 प्लस अल्फा टू द पावर 1 प्लस अल्फा बचेगा, अल्फा एन मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया बाहर, बीटा एन बाहर ले लिया, तो 1 प्लस बीटा बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब देखो, अब 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, ये क्या होता है, 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर, और ये 1 प्लस बीटा बीटा स्क्वायर, यानी दोबारा से आ जाएगा ये -1/अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ माइनस बीटा स्क्वायर है, तो ये क्या बना, अल्फा स्क्वायर बनेगा ना, तो अल्फा n+2 हो जाएगा ये, और ये प्लस बीटा n+2 हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ इसको। अब देखो क्या कर सकते हैं, इस अल्फा माइनस बीटा को 1/अल्फा माइनस बीटा है ना ये, इसको अंदर खोल लेते हैं, इसको तो हम अल्फा माइनस बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा ऐसे कर लेते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और यहाँ बाहर माइनस है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस करके, ये माइनस लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा n+2 माइनस बीटा n+2, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ जब अल्फा माइनस बीटा अंदर जाएगा तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये तो 1 हो गया, है ना, तो खाली अल्फा माइनस बीटा बचा, जब ये अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये अल्फा बीटा इसको कैंसिल कर देगा, है ना। और यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, यहाँ ये माइनस पहले से है और ये प्लस कर देगा, इस माइनस को ये प्लस कर देगा, और अल्फा n+2 माइनस बीटा n+2 कौन हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये देखो अब आपको आंसर मिल जाएगा आपका। आपको आंसर क्या मिलेगा, हमें an+2 -1 लाना है, तो an+2, तो an+2 हमारे पास क्या है, an+2 को चेक करो, क्योंकि an क्या है हमारे पास, अल्फा n माइनस बीटा n, है ना, अपॉन अल्फा माइनस बीटा है, तो an+2 क्या मिलेगा, अल्फा n+2 माइनस बीटा n+2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये तो मिलेगा an+2, इसका मतलब ये n+2 ही है, तो इसका मतलब an+2 को पहले लिख के ये -1 है, इसका मतलब मेरी राइट चॉइस है। तो थोड़ा सा ये ऐसे कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में ना, तो सी पार्ट भी हमारा करेक्ट है। अब डी निकालना है, डी में देखो ये an/10⁻n को जो है समेशन कर रहा है इनफाइनाइट तक, है ना, पेपर किस तरह से है ये,
डी ऑप्शन। ये हमारे पास है सिग्मा n 1 से लेकर इन्फिनिट तक ए एन अपॉन 10 टू द पावर n, ये है ना 10 टू द पावर n। ये हमको चेक करना पड़ेगा कि ये 10 अपॉन 89 आता है कि नहीं आता है ना। तो इसको ओपन कर देंगे। इसके लिए हमारे पास देखो ए एन भी है। ए एन हमारे पास क्या है, अल्फा एन माइनस बीटा एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब इसको जब ओपन करेंगे तो किस तरह से ओपन होगा, ए वन अपॉन 10 प्लस ए टू अपॉन 10 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा ये। ए थ्री अपॉन 10, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है ना ये, ऐसे चलेगी। अब जब यहाँ पर इससे रखेंगे ए वन की वैल्यू इससे, है ना, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा देखो सब में कॉमन आ जाएगा, तो इसको अल्फा माइनस बीटा को मैं बाहर लिख लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, हाँ ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, जब ए वन रखेंगे तो नीचे 10 है, फिर प्लस वाला आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। ये देखा जाएगा तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन 10 क्यूब। इस तरह से सीरीज आ जाएगी आपके पास, है ना। अब क्या कर सकते हैं, ये तो बाहर है ही अल्फा माइनस बीटा। अब इसके अंदर देखो अल्फा वालों को अलग कर लो और बीटा वालों को अलग करो, तो अल्फा अपॉन 10 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 10 क्यूब, तो एक बनेगा ये। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा और इसके अंदर ये आ जाएगा बीटा अपॉन 10 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन 10 क्यूब एंड सो, ऐसे आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अभी अपने आप में भी जीपी सीरीज है, तो जीपी सीरीज का सम इनफाइनाइट सीरीज के लिए है ना, तो फार्मूला वही आ जाएगा, अल्फा अपॉन 10 ए 1 माइनस आर, है ना, वन, ये भी अल्फा अपॉन 10 ही है कॉमन रेशो, और यहाँ पर जो है माइनस बीटा अपॉन 10 1 माइनस बीटा अपॉन 10, आएगा नहीं आएगा, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो बाहर है ही, इसके अंदर आ जाएगा 10 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस अल्फा यहाँ आ जाएगा और माइनस बीटा 10 माइनस बीटा यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब थोड़ा और ओपन करते हैं, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा बाहर है, इसके अंदर जो है ये दोनों एलसीएम हो जाएगा, 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, तो इस अल्फा किससे मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, आएगा नहीं आएगा, और इधर माइनस भी है, माइनस 10 बीटा और ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो जो एलसीएम लिया हमने, यानी 10 10 100 और माइनस 10 बीटा हो जाएगा ये पहले, फिर माइनस 10 अल्फा और प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अब आपको पता है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, है ना, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, इसके अंदर कॉमन भी आ रहा है ये और ये में क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, और इसके अंदर बन रहा है ये अल्फा माइनस बीटा, और ये तो कैंसिल हो रहा है शायद, है ना, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा यहाँ ऊपर, और नीचे देखो क्या होता है, नीचे अल्फा बीटा, अच्छा देखो अल्फा बीटा -1 होता है, यानी 100 ये हो गया, और यहाँ पर -10 कॉमा लिया मैंने, है ना, तो अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो ये 10 हो गया, और ये अल्फा बीटा -1 है, हो गया, है ना, तो यहाँ तो नीचे आ गया 89, और अल्फा माइनस बीटा से ये कैंसिल हो रहा है तो सीधा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन कितना आ जाएगा 90 में होंगे 89, तो ये ऑप्शन अपना देखो ये आ रहा है ना, सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन भी इसका सही हो गया। तो इस कहने का मतलब ए को छोड़कर बाकी जो है बी सी डी हमारे पास राइट चॉइस है। तो इस तरह से किए जाएंगे क्वेश्चन। ओके।